हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरे प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 9 में मेरा जो वीडियो डायरेक्टली कट हो गया था दोस्तों, तो वहाँ तक हमने 29 नंबर तक क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज बाकी जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको आज पूरा कंप्लीट यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो का 10 है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं, इसको जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है Mendel formulated the law of purity of gametes on the basis of what। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर्स कलर्स। इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटी रिनम यानी कि डॉग और फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। दोस्तों इसका जो है ऑप्शन ए सही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। इन एंटी रिहिनम यानी डॉग और फ्लावर्स फेनोटाइपिक रेशियो इन एफ टू जनरेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर्स कलर वुड बी हाउ, व्हाट इज द रेशियो। तो जो रेशियो होने वाला है वो 1:2:1 यानी 1:2:1 ये रेशियो में रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। फेनोटाइपिक एंड जेनोटाइपिक रेशियोज इज सिमिलर इन केस ऑफ व्हाट। दोनों का सिमिलर कब होता है दोस्तों? दोनों का सिमिलर होता है किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका बी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव AB ब्लड ग्रुप्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, AB एंड AB। ओके, ए पर्सनली, फिर बी होगा, फिर दोस्तों AB होगा। ये ग्रुप में ये जो है होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। इनहेरिटेंस ऑफ रॉन कॉट इन कैटल इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों जो सही एग्जाम्पल है वो ऑप्शन बी है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इसका सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी दोनों होगा, यानी कि ये यानी कि कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, यानी कि ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन आप बी देख सकते हैं। बी और सी इसका दोनों सही है, यानी कि बाइल लैंग्वेज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कलर से है। इन माइस वाई इज द डोमिनेंट LLL फॉर एलो। ओके, फॉर एन वाई इज द रिसेसिव LLL फॉर ग्रे। ओके, फ्यूर, ठीक है ना। तो सिंस वाई इज द लेथल व्हेन होमोजाइजेस द रिजल्ट ऑफ क्रॉस YY इंटू YY विल बी, क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है दोस्तों, 2 येलो एंड 1 ग्रे। ये क्या, 2 येलो एंड 1 ग्रे, ठीक है। ये होगा अपना ऑप्शन बी सही था इसका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमेट्स कैन प्रोड्यूस बाय ए डाइप्लोइड ऑर्गेनिज्म हु इज हेट्रोजाइजस फॉर लोसी। ओके, तो ऑप्शन का जो सही है वो ऑप्शन 16 होगा दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द कंडीशन व्हेन प्लांट YYRR इज बैक क्रॉस्ड विथ ए डबल रेसेसिव पेरेंट्स। तो दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, 1:1:1:1:1। ओके, रेशियो ऑफ फेनोटाइप्स एंड जेनोटाइप्स, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट। तो दोस्तों जो जिसका हेल्प लिया जाता है वो है ऑप्शन ए, डाइहाइब्रिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मेंडल्स वर्क वाज rediscovered by 3 scientists in the year 19। ओके, 19th सेंचुरी, वही है 19वीं शताब्दी को ये हुआ था, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। विच 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। तो उन तीनों का नाम बोला दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका सही है, डी वेरिस, डी रिस एंड कॉरेंस एंड सेमाक्स। ओके, यानी कि ये 3 वो साइंटिस्ट थे जिसने हेल्प किया था, ठीक है, किसका? मेंडल का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रोमोजोनल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। क्रोमोजोनल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है, शूटन एंड बोवेरी, ठीक है ना, ये दोनों ने मिलकर दिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन 44 का देखिए आप।
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोनल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मॉर्गन इट एल। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, genes located very close to one another on same chromosomes tends to be transmitted together and are called as। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, लिंक्ड जीन्स। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन्स। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही है, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर। ओके, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोजोम्स मैप जेनेटिक मैप्स वेर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय हुम। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, स्टेवेंट। ओके, ऑप्शन डी सही है, जो कि 1911 में ये डिस्कवर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज मेजर्ड बाय। तो दोस्तों जो जीन्स का डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है। क्या दोस्तों, डॉप्सन, याद रखिएगा ये यूनिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन ए लिंकेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, डबल कैपिटल ए डबल कैपिटल बी मल्टीप्लाई डबल स्मॉल ए डबल बी बी। ओके, ऑल आर हैज़ यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन। तो ऑप्शन का जो सही है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, सेम क्रोमोसोम में नहीं होता है। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ लिंकेज वाज नोन एट द टाइम ऑफ मेंडल देन विच ऑफ द फ्लोइंग लॉज ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। तो दोस्तों जो सही रीजन है वो है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3, ये 3 सही है 4 गलत है। ठीक है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 गलत है। या हम थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं। 1 नंबर क्या है, यूजेज ऑफ प्योर लाइन्स और प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़। दूसरा नंबर कंसिडरेशन ऑफ वन करेक्टर एट ए टाइम। सेकंड, थर्ड नंबर क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, यानी कि ऑप्शन इसका क्या चल जाएगा, तो दोस्तों इसका बी चला जाएगा, बी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, XO type of sex determination and XY type of sex determination are the example of। किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, तो ऑप्शन जो है दोस्तों इसका ए सही है, मेल हेट्रोगैमेटी। ऑप्शन ए इसका सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच ऑफ द मेल हैव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1X क्रोमोसोम्स। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन XO ओके टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। दोस्तों इन XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में दोस्तों मेल्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 का, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर द थैलेसेमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चाइल्ड चांसेस फॉर प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन एफेक्टेड चाइल्ड। तो दोस्तों कितना परसेंट होने की संभावना रहता है दोस्तों, तो ऑब्वियसली इसका 20-25%। ओके, 25% का होने का चांस रहता है अगर दोनों बीमारी से ग्रसित है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेलेक्ट द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय रिसेसिव ऑटोसोमल जीन्स व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि 1 भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 58 का देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट ऑटोसोमल जीन्स। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। इसका पॉलीकैरेक्टिली भी हो गया या फिर हंटीजेंटन्स, ओके, कोलोरिया भी हो गया, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी तीनों, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 का क्वेश्चन, फेलियर ऑफ सेग्रेशन ओके फेलियर ऑफ सेग्रेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड एज। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है एन्यूप्लॉइडी। ओके, एन्यूप्लॉइडी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो दोस्तों ट्राइसोमी जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऑप्शन डी
2n+1 से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। कौन? ट्राइसोमी। ओके, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिज्म इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स नंबर्स। ये किसी कारण होता है? तो दोस्तों इसका 21 जोड़े के कारण होता है, क्योंकि 22 होना चाहिए लेकिन 21 हो जाता है, इसलिए वो नाटा होता है। मंगोलियंस को नाटा बोला जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिनफेल्टर्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रायोटाइप ऑफ ट्रिपल XX, इसका ऑप्शन डी है XXY, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर है, क्लिनफेल्टर्स का जो सिंड्रोम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दिस एबनॉर्मलिटी ऑकर्स ड्यू टू मोनोसोमी, यानी कि 2n-1 द इंडिविजुअल हैज़ 2n = 54 क्रोमोसोम्स विथ 44+ XO जीनोटाइप्स। तो दोस्तों इसमें जो सही इसका आंसर होगा, जो दिया गया था, वो दिया गया था, उसका नाम क्या है? वो टर्नर सिंड्रोम, उसी में ये फॉर्मूला सब डिराइव हुआ था, ठीक है, ट्रिनोम सिंड्रोम, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फीमेल्स विथ टर्नर सिंड्रोम्स हैव व्हाट। तो दोस्तों स्मॉल यूटेरस होगा, रेडिमेंट्री ओवरीज होगा और अनडेवलपमेंट ब्रेस्ट हो गया, यानी ऑल ऑफ देम, यानी कि ये तीनों सही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्म 1 लिंकेज ग्रुप। तो ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम फॉर्म्स 1 लिंकेज ग्रुप, याद रहेगा आपको दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही है। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन, कंडीशंस ऑफ क्रायोटाइप दैट इज 2n+1 और 2n+2 आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो आप देख सकते हैं, और इसका पहले भी पढ़ चुके हैं, एन्यूपोलाइडी। ओके, ऑप्शन ए इसका सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं पे लास्ट ये खत्म हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रेकॉन्ट बी एफ नेटी डी सोस। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए सही है, ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, उनमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अभी यहीं पे हम लोग नाश करते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अभी हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, जो चैप्टर 6 होगा। तो दोस्तों आज तक हमने 5th चैप्टर खत्म कर दिया है, तो अगर आपने पूरे चैप्टर अगर नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके पूरा प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उनको नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, विदा लेते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।